अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप ही से सवाल पूछना चाहता हूँ ताकि आप सोचें, आप समझें। आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, आप उस अक्ल का इस्तेमाल कर सकें, आप अपने जहन को वसी बना सकें। मैं आपको इस सवाल के ज़रिए से सोचने पर उभारना चाहता हूँ, सोचने पर मजबूर करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि आप मुसलमान हैं। ज़रा आप मुझे बताइए, आप उस मुसलमान के बारे में क्या ख़याल करते हैं जो मुसलमान बड़े ज़ोर शोर से पूरे फ़ख्र के साथ अपने मसलक को बरहक समझता है, अपने आप को खुशनसीब समझता है इस चीज़ पर कि मैं इस मसलक का पैरोकार हूँ, मैं इस मसलक का मुहिब हूँ, मुअतक़िद हूँ, फॉलोवर हूँ। अपने उलमा को वो ग्लोरीफाई करता है, कहता है कि मेरे मसलक के उलमा बहुत जानने वाले हैं, वो मासूम अनिल ख़ता हैं, उनके इल्म का डंका पूरी दुनिया में बजता है, वो बड़े बड़े चैलेंजेस को कबूल करते हैं, वो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को जवाब देते हैं। इसी तरह वो अपने मसलक की किताबों को मतलब कामिल समझता है, उनको ग्लोरीफाई करता है, उनको प्रेज़ करता है। लेकिन ऐसे मुसलमान का हाल पता है क्या है कि ये नमाज भी नहीं पढ़ता है, ये कुरान नहीं पढ़ता है। कई महीने हो गए हैं ये बंदा न कुरान की तरफ लपकता है, न कुरान पढ़ने की कोशिश करता है, न कुरान समझने की कोशिश करता है। ये मुसलमान अच्छे तरीके से ज़कात भी नहीं देता है, उशर नहीं देता है। ये वैसा मुसलमान है जो अपनी निगाहों की हिफाजत भी नहीं करता है। When he looks at girl, he looks with lustful eye। वो लड़कियों के पीछे चलता है, ठीक है। वो अपने आप को, अल्लाह बचाए, बुरे गुनाहों में मशगूल रखता है, लेकिन दावे बड़े करता है। अपने आप को प्राउड महसूस करता है अपने ऊपर कि मैं तो इस मसलक का नुमाइंदा हूँ, मैं इस मसलक का पैरोकार हूँ। इसको लगता है कि शायद इस मसलक के साथ वाबस्ता होने की वजह से कल क़यामत के रोज़ मेरी बख्शिश हो जाएगी, मुझे जन्नत मिल जाएगी। इतनी बड़ी खुशफहमी, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर वो जी रहा है। यानी प्रैक्टिकली वो खोखला है, प्रैक्टिकली वो बहुत कमज़ोर है, दीन की बुनियादी चीज़ों से वो मुनहरिफ हो रहा है। दीन की जो फंडामेंटल्स हैं, द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, वो उनसे भाग रहा है, बुनियादी चीज़ों से वो नाआशना है, लेकिन दावे बड़े बड़े हैं। दूसरा मुसलमान जो अपने आप को किसी मसलक के साथ तो नहीं जोड़ रहा है, जो अपने मसलक के उलमा को ग्लोरीफाई नहीं करता है, जो ये नहीं कहता है कि मेरे मसलक के उलमा के इल्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, हम ही बरहक है, हमारा मसलक ही सही है, हमारा मनहज ही सही है, हमारा रास्ता ही सही है, सिर्फ हम लोग हक वाले हैं, दूसरे जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मसालिक हैं, वो गुमराह हैं। ये बड़े बड़े दावे नहीं कर रहा है, ये सिंपली अपने आप को मुसलमान कहता है और मुसलमान होने पर इसको फ़ख्र हो रहा है, लेकिन ये अपने दिल में खौफ रखता है, किसका? अल्लाह का। ये क़यामत के रोज़ से डरता है, अल्लाह ताला के सामने जवाब देने से डरता है, ये अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, ये अपने दामन को बचाता है, ये बुरे कामों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये नमाज़ें भी पढ़ता है, ये सही तरीके से ज़कात भी देता है, ये अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, ये अपने इज़्ज़त के दामन को बचा लेता है, ये ख़वातीन की हिफाजत करता है, ये नमाज़ें पढ़ता है, ये अल्लाह की किताब पढ़ता है, उसकी तिलावत करता है, अल्लाह की किताब को समझने की कोशिश करता है, ये लोगों की मदद करता है, ये अल्लाह ताला के हुकूक भी अदा कर रहा है और हुकूकुल इबाद, लोगों के हुकूक भी अदा कर रहा है। लेकिन इसका मुस्लिम मुआशरे में सिर्फ एक ही जुर्म है कि ये अपने आप को किसी मसलक का असीर नहीं बनाए रखा है, ये अपने आप को किसी खास सेक्ट के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है, ये अपने आप को सिर्फ मुसलमान कह रहा है और अल्लाह ताला की फर्माबरदारी के लिए अपने आप को झुका देता है, अल्लाह ताला का ओबीडियंट बंदा है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक कौन सा मुसलमान सही है, कौन सा मुसलमान बेहतर है, कौन सा मुसलमान अच्छा है? मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जिन मसलक के साथ अपने आप को वाबिस्ता कर रहे हो, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला आपको सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं छोड़ेगा कि ये मुसलमान बंदा देवबंदी सेक्ट के साथ बिलोंग कर रहा था, ये मुसलमान बंदा बरेलवी फ़िरक़े के साथ ताल्लुक़ रख रहा था, ये अहले हदीस मुसलमान सलफ़ी जमात के साथ ताल्लुक़ रख रहा था, अब सिर्फ इस बुनियाद पर मैं इसकी बख्शिश कर रहा हूँ, इसको दाखिल जन्नत कर रहा हूँ। क्या ये मुमकिन है? क्या आप इस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं? क्या आप इस चीज़ के कायल हैं कि जो हर एक देवबंदी से अल्लाह ताला राज़ी होगा? क्या आप इस चीज़ को कबूल करेंगे कि हर बरेलवी मुसलमान से अल्लाह ताला कल क़यामत के रोज़ राज़ी होगा? या क्या आप इस चीज़ को कबूल करते हैं, आप इस चीज़ के कायल हैं कि हर सलफ़ी मुसलमान से अल्लाह ताला राज़ी होगा? नहीं। फिर किस मुसलमान से अल्लाह राज़ी होगा? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। हर उस देवबंदी मुसलमान से अल्लाह ताला राज़ी होगा जिसने ईमान के साथ साथ अमल सालिह किए, या जिसका कल क़यामत के रोज़ अच्छे अमाल का पलड़ा भारी होगा। सूरतुल क़ारिया क्या कहता है? फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया। जिस शख्स का पलड़ा कल क़यामत के रोज़ भारी होगा, फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया, वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करेगा। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिस शख्स की नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, वज़नदार नहीं होगा, फ़उम्मुहु हाविया, वो जहन्नुम में, वो हाविया के अंदर होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अदराका मा हिया, और तुम्हें नहीं पता है कि हाविया क्या मकाम है, हाविया क्या ठिकाना है, क्या जगह है? नारुन हामिया, भड़काई हुई जगह है, भड़काई हुई आग है। यानी जिस मुसलमान या गैर मुस्लिम को आप छोड़ें, जिस मुसलमान की नेकियों का पलड़ा कल क़यामत के रोज़ हल्का होगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसकी जगह हाविया में है, यानी वो बुरी जगह है, जहन्नुम की जगह है।
تو اللہ تعالیٰ ہر اس دیوبندی مسلمان سے راضی ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر اس بریلوی مسلمان سے راضی ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر اس اہل حدیث مسلمان کو پسند کرے گا, اس کو جنت میں ڈالے گا جس کے نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا. تو اس ڈسکشن سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے, یا قرآن و حدیث ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دعوے کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے, دعوے کے اندر کوئی معنی نہیں ہے, دعوے کے اندر کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کو آپ کے دعوے کے اندر, آپ کے کلیمز کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہی از اونلی انٹرسٹڈ ان یور گڈ ڈیڈس. اگر آپ اچھے کام کرتے ہو ایمان لانے کے بعد, آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہو, پھر چاہے آپ دیوبندی نہیں ہے, آپ بریلوی نہیں ہے, آپ شیعہ نہیں ہے, آپ سنی نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو سلفی نہیں کہہ رہے ہو, تو آپ کامیاب ہیں, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بجا لا رہے ہیں, آپ آخرت کی فکر کر رہے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ اس غلامی سے نکل لیں. آپ کو غلامی سے نکلنے کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے, برائے کرم اپنی عقل کو استعمال میں لاؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. آپ کسی بھی طبقے, کسی بھی فرقے کے اندھے مقلد مت بن جاؤ. ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ بلائنڈلی. آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں, قرآن کھولو, حدیث کھولو, پڑھو, غور و فکر کرو, علماء سے وابستگی اختیار کرو. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, تو آپ اس عقل کا صحیح استعمال کر کے بہت زیادہ علم حاصل کر کے اچھے عامل بن سکتے ہیں, اچھے مسلمان بن سکتے ہیں, اچھے دیندار بن سکتے ہیں.